मूवी के शुरू में एक लड़की डेबी और उसकी दोस्त लेन ओइजा बोर्ड पर खेल रहे होते हैं जो कि बूतों से बात करने को इस्तेमाल किया जाता है। वो लेन को रूल्स का बताती है कि कभी भी इस गेम को अकेले ना खेलो, इसे कब्रिस्तान में कभी ना खेलना और हमेशा खेलने के बाद रूहों को गुड बाय कहना। फिर वो गेम का एक हिस्सा लेन को देती है ताकि वो चेक कर सके कि आसपास भूत है या नहीं। ये टुकड़ा असल में दूसरी साइड देखने वाली आंख माना जाता है। लेन उसमें एक चीज़ देखकर डर जाती है, लेकिन असल में वो उसकी बहन होती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो ना डरे। फिर मौजूदा दिनों में डेबी अब बड़ी हो चुकी है और वो उस बोर्ड को जला रही होती है। वो बोर्ड को गुड बाय कहती है और फिर जलाने लग जाती है। तभी लेन उसके घर के बाहर आती है। वो उसे कॉल करती है और डेबी अजीब तरह से बात कर रही होती है। वो बताती है कि वो बोर्ड के साथ खेल रही थी और फिर वो बात बदल देती है। ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कुछ अजीब हुआ जिसकी वजह से उसने बोर्ड को जला दिया। बाद में खाना खाते हुए डेबी को घर में कुछ अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। वो ऊपर कमरे में जाती है और वही बोर्ड वहाँ पर मौजूद होता है। वो उसी टुकड़े में से देखती है और तभी एक रूह उस पर कब्जा कर लेती है। कब्जे में आई डेबी खुद को लटका कर मार देती है। इसके बाद लेन अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर और दोस्त लेडी ब्रो से मिलती है। तभी उसे फादर की तरफ से मैसेज आता है और वो फ़ौरन वहाँ से निकलती है। उसकी फैमिली उसे बताती है कि डेबी मर चुकी है। जनाजे में वो सब काफ़ी दुखी होते हैं और वहाँ एक और दोस्त पीटा से मिलते हैं। लेन डेबी के कमरे में दुखी होते हुए जाती है। वहाँ वो डेबी की माँ से मिलती है। डेबी की माँ उसकी चीज़ें यादों के तौर पर लेन को दे देती है। फिर वो कहती है कि वो कहीं जा रही है तो लेन उसके घर का ख्याल रखे। अगले दिन लेन और उसके दोस्त डेबी के घर पर आते हैं। ट्रेवर बाहर होता है और लेन को घर में कुछ महसूस होता है। वो ऊपर इसे चेक करने को जाती है। वहाँ उसे वही बोर्ड और वो टुकड़ा मिल जाता है। उसे याद आता है कि वो डेबी के साथ ये खेला करती थी। वो ट्रेवर से बात करती है और कहती है कि वो डेबी से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। अगले दिन लेन पीटा से स्कूल में मिलती है और पूछती है कि क्या डेबी कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। लेन जानना चाहती है कि डेबी ने खुदकुशी क्यों की थी। वो दोस्तों को कहती है कि वो उस बोर्ड के ज़रिए डेबी से आखिरी बार राब्ता करने की कोशिश करें। उसके दोस्त इसे अजीब समझते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। रात को लेन अपनी बहन और दोस्तों के साथ गेम खेलने डेबी के घर जाती है। फिर वो सब बैठकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वो पूछती है कि क्या कोई भूत आसपास है और अचानक वो टुकड़ा लेटर वाई पर मूव कर जाता है, जिसका मतलब है कि पास में कोई भूत मौजूद है। फिर टुकड़ा मूव होता है और उन्हें हाय फ्रेंड कहता है। वो बूथ से नाम पूछते हैं और वो टुकड़ा लेटर डी और जेड पर मूव करता है। उन्हें लगता है कि यह भूत ज़रूर डेबी का है। वो पूछती है कि क्या डेबी ने खुद को मारा और तभी छत हिलती है और बोर्ड मूव करता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लेन और ट्रेवर लाइट्स को चेक करने जाते हैं। लेन किचन में जाती है और चूल्हा जल रहा होता है, जिससे उसे लगता है कि डेबी का भूत पास में ही है। तभी पीटा एक शीशे में एक औरत को देखता है। फिर कोई चीज़ उसे धक्का देती है और शीशा उससे टूट जाता है। वो सब शोर की वजह से उसे चेक करने आते हैं और इन अजीब वाक़यात के बाद वो घर से बाहर जाने का फैसला करते हैं। लेन बोर्ड को अपने घर ले आती है और ट्रेवर को कहती है कि डेबी उन्हें कुछ बताना चाहती है। ट्रेवर उसे कहता है कि वो अब जा चुकी है और वो भी इस बात पर ध्यान ना दे। अगले दिन ट्रेवर एक खाली टनल से गुजर रहा होता है। उसे कुछ अजीब एहसास होता है और वो फ्लैश लाइट से चेक करता है कि कोई उसके आसपास है या नहीं। अचानक वहाँ पड़ी चीज़ मूव होती है और दीवार पर लिखा होता है कि हाय फ्रेंड। रात को फिर लेडी ब्रो काम के बाद घर जाने लगती है। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और विंडो पर लिखा होता है कि हाय फ्रेंड। जब वो करीब जाती है तो गाड़ी के अंदर से एक हाथ इन अल्फाज को मिटा देता है। वो कार को खोलती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो पीटा को कॉल करती है और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। ये सेम अल्फाज उसके टेबल पर भी लिखे होते हैं। इसी दौरान लेन और उसकी बहन अपने घर में होती हैं और अचानक दरवाज़ा खुलता है और हवा अंदर दाखिल होती है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है और वो डरती हुई कमरे में भाग जाती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लग जाती है और वो अलमारी में छुप जाती हैं। कुछ टाइम बाद लेन बाहर चेक करने जाती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके लैपटॉप पर हाय फ्रेंड लिखा होता है। अगले दिन सबको एहसास होता है कि उन सबके साथ कुछ अजीब हो रहा है। लेन कहती है कि शायद डेबी उनसे कुछ कहना चाहती है।
रात को वो फिर से डेबी के घर जाते हैं और दोबारा से बोर्ड खेलते हैं। वो फिर पूछते हैं कि क्या घर में कोई भूत है, और तभी एक कुर्सी मूव होने लग जाती है। फिर एक ताकत उनका हाथ बोर्ड से हटाती है, लेकिन वो फिर भी खेलते रहते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या डेबी ने खुद को मारा, और बोर्ड कहता है कि नो। फिर वो पूछते हैं कि क्या कोई उसे तकलीफ देना चाहता था, और बोर्ड कहता है कि यस। पीटा फिर पूछता है कि क्या उसे याद है जब वो और डेबी कैनियन घूमने गए थे, और बोर्ड कहता है कि यस। पीटा कहता है कि ये डेबी नहीं है, क्योंकि वो दोनों कभी कैनियन घूमने गए ही नहीं। वो फिर पूछते हैं कि ये किसका भूत है, और बोर्ड कहता है कि DZ। फिर वो पूछते हैं कि क्या डेबी ने कभी DZ को बुलाया था, और बोर्ड कहता है कि यस। फिर लेन उस टुकड़े के अंदर देखती है और उसे एक लड़की का भूत नजर आता है जिसका मुंह सिला होता है। फिर फौरन बोर्ड पर लिखा जाता है कि भागो, क्योंकि उसकी माँ आ रही है। वो फिर से टुकड़े में देखती है और लड़की एक साइड पर इशारा करती है। वो दूसरी साइड देखती है और एक गुस्सैल माँ का भूत उनकी तरफ बढ़ता है। बोर्ड टेबल से गिर जाता है और सभी डरने लग जाते हैं। वो सब घर से भाग जाते हैं और लेन की बहन कहती है कि उनके साथ भी डेबी जैसा हाल होगा, क्योंकि उन्होंने गेम को खेला है। अगले दिन लेन एक वीडियो देखती है जिसमें डेबी को उसके घर से एक पुराना बोर्ड मिला होता है। डेबी ने ये गेम अकेले खेली थी, जिसकी वजह से उसने एक रूल तोड़ दिया था। डेबी को भी हाय फ्रेंड का मैसेज बोर्ड पर नजर आया था। फिर रात को लेडी ब्रो अपने घर जाकर वॉशरूम में खुद को साफ कर रही होती है। जब वो अपने दांत साफ कर रही होती है, वो देखती है कि शीशे में उसका मुंह सिला हुआ है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह सिला हुआ होने की वजह से वो बोल नहीं पाती। वो हवा में ऊपर उठती है और एक ताकत उसका सर सिंक पर मारती है और वो फौरन मारी जाती है। अगले दिन सबको उसकी मौत का पता लगता है। लेन कहती है कि उन्हें उस भूत से बात करनी चाहिए। ट्रेवर ये बात नहीं मानता क्योंकि वो काफ़ी डरा होता है। लेन फिर पीटा को मदद के लिए मना लेती है। फिर डेबी के घर में लेन एक जगह की तलाशी लेती है और उसे वहाँ एक माँ और 2 बेटियों की तस्वीर मिलती है। उसे एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें घर की पुरानी फाइल्स होती हैं। वो उस फैमिली की और फोटोज़ देखते हैं और फिर इंटरनेट पर सर्च करते हैं। उन्हें एक लापता लड़की की न्यूज़ मिलती है। ये वही लड़की है जो तस्वीर में थी। इस लड़की का नाम डोरेस जेंडर है, जो कि DZ भूत के नाम से मिलता है। आर्टिकल में पता लगता है कि लड़की के लापता होने पर पुलिस को मां पर शक था। उन्हें एहसास होता है कि डोरेस की बहन पोलिना अभी भी जिंदा होगी। उन्हें पता लगता है कि पोलिना को एक पागल खाने ले जाया गया था। वो पोलिना से उस घर में मौजूद भूत का पूछते हैं। वो कहती है कि वहाँ 1 से ज़्यादा भूत हैं और उनकी माँ का भूतों से कनेक्शन था। पोलिना बताती है कि माँ भूतों से बात करने को डोरेस का इस्तेमाल करती थी। फिर भूतों से माँ डरने लग गई और माँ ने डोरेस का मुंह सिल कर उसे मार दिया ताकि भूत उससे बात ना कर सकें। पोलिना कहती है कि उन्होंने कब्रिस्तान में गेम खेलकर भूतों को जगा दिया क्योंकि डोरेस की लाश उस घर के नीचे दफन है। वो कहती है कि अब लेन और उसके दोस्तों का भूतों से कनेक्शन हो गया है और बचने के लिए उन्हें डोरेस की लाश के मुंह से वो टांके खोलने होंगे। इसी तरह से डोरेस माँ के भूत का मुकाबला भी कर पाएगी। बाद में लेन और दोस्त नीचे गोदाम में लाश ढूंढने को जाते हैं। जब वो वहाँ लाश ढूंढ रहे होते हैं तो माँ का भूत आ जाता है। वो ट्रेवर को खींच कर ले जाती है और पीटा उसके पीछे जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो लेन और उसकी बहन से अलग हो जाते हैं। लेन डोरेस की लाश को ढूंढ लेती है और उसके मुंह से टांके खोलना शुरू कर देती है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। डोरेस का भूत जागता है और जोर से चिल्लाता है और इस तरह माँ का भूत वहाँ से भाग जाता है। फिर चीखना रुक जाता है और वो सब घर से निकल जाते हैं। रात को पीटा देखता है कि डोरेस का भूत उसके कमरे में है। भूत उसे अपने कब्जे में कर लेता है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसके मुंह को भी सिल दिया जाता है और फिर पीटा मारा जाता है। अगले दिन लेन को उसकी मौत का पता लगता है और वो पोलिना से पूछती है कि भूत अभी भी उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। पोलिना हंसती है और उसे एहसास होता है कि पोलिना ने उन्हें धोखा दिया है और शैतानी भूतों को आज़ाद करवा दिया है। पता लगता है कि असल में डोरेस का भूत ही शैतानी है और माँ का भूत बस लेन और उसके दोस्तों की हिफाजत कर रहा था। लेन अपनी दादी से मदद मांगती है, जो कि उन्हें कहती है कि वो बोर्ड और उस लाश को एक साथ जला दें क्योंकि इन चीज़ों की वजह से वो सब कनेक्टेड हैं। रात को ट्रेवर, लेन और उसकी बहन दादी की बात मानते वहाँ जाते हैं।
ट्रेवर बाहर खड़ा होता है और भूत आके उसे तालाब में डबो देता है। अंदर लेन और बहन ट्रेवर को ढूंढती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से भूत के कब्जे में होता है। वो बोर्ड के साथ गोदाम में जाती हैं और आग जला रही होती हैं। भूत लेन की बहन को कमरे की दूसरी साइड खींच कर ले जाता है। डोरिस का भूत आता है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश में होता है। लेन तभी बोर्ड के साथ खेलने लग जाती है ताकि डोरिस का ध्यान उसकी तरफ हो जाए। फिर डोरिस लेन के हाथ को पकड़ लेती है और उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करती है। तभी डेबी का भूत वहां आ जाता है और डोरिस को लेन को कब्जे में करने से रोकता है। इसी दौरान लेन की बहन डोरिस की लाश को आग में फेंक देती है। लाश जब जल रही होती है, लेन बोर्ड को भी आग में फेंक देती है। भूत चिल्लाता है और फिर गायब हो जाता है। बहनें अपने दोस्तों को याद करती हैं जो कि जा चुके हैं। आखिर में अचानक बोर्ड का वही टुकड़ा नजर आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि भूत अभी भी मौजूद है। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।